हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 कैलकुलेट करंट रेशो। हमें करंट रेशो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे करंट एसेट्स कौन से हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, करंट एसेट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें गिवन है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के अलावा गिवन है फिक्स्ड एसेट्स जिनकी वैल्यू है 4 लाख, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है। ठीक है, फिर शेयर होल्डर्स फंड गिवन है हमें 5 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ गिवन है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। ठीक है, अब हमें अपना जो करंट एसेट्स है वो तो डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है कि जो टोटल एसेट्स होते हैं उसमें आपके करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब सभी एसेट्स टोटल एसेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो टोटल एसेट्स का जो चीज़ें पार्ट है वो है फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में हमारे हर तरीके के एसेट्स आ गए हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी आ गए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ गई है और करंट एसेट्स भी आ गए। अब हमें टोटल एसेट्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 7,50,000, फिक्स्ड एसेट्स भी गिवन है 4 लाख और हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 2,50,000। एक वेरिएबल है हमारे पास जो गिवन नहीं है, वो है करंट एसेट्स। ठीक है, अब आप इजीली करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 लाख और 2,50,000 का टोटल होगा 6,50,000। 6,50,000 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 7,50,000 में से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1 लाख रुपीज़। तो ये जो 1 लाख है वो है आपके करंट एसेट्स। ठीक है, इसलिए हमने टोटल एसेट्स के फॉर्मूला की हेल्प से अपने करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब करंट रेशियो निकालना है, उसके लिए करंट एसेट्स तो आ गए हैं, अब हमें करंट लायबिलिटीज़ भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो करंट लायबिलिटीज़ भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन हमें एक बात पता है कि जो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं वो टोटल लायबिलिटीज़ के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे, शायद उससे हमारी कुछ हेल्प हो। टोटल एसेट्स हमें पता है और इधर लिख देंगे हम टोटल लायबिलिटीज़। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटीज़ में आपकी सभी लायबिलिटीज़ आते जाती है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे जो जो आइटम्स गिवन है आपको लायबिलिटीज़ के वो सभी ऐड होंगे। ठीक है, जैसे पहला आइटम है शेयर होल्डर फंड और दूसरा है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ तक हो गया है, प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है वो आप पुट कर देंगे। टोटल जो एसेट्स हैं आपके पास उसकी वैल्यू है 7,50,000, तो मैंने यहाँ 7,50,000 पुट कर दिया। शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, तो मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स में लिखा 5 लाख प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज़ मेरे पास गिवन है 2 लाख, तो मैंने यहाँ नॉन करेंट लायबिलिटीज़ भी लिखी है प्लस करंट लायबिलिटीज़। अब वही सिचुएशन आ गई है, एक वेरिएबल है हमारे पास, एक इक्वेशन है, फाइंड आउट हो जाएगा। अब 2 लाख और 50,000 को ऐड करेंगे तो 2,50,000 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाके वो माइनस हो जाएगा, तो 7,50,000 में से आप माइनस करेंगे 7 लाख, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगी आपकी करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आई है आपके पास निकल के 50,000। आपको याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म नहीं लिखनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे CL लिख दिया करंट लायबिलिटीज़ को। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला होता है हमारा करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख, तो मैंने 1 लाख लिखा है, अपॉन करंट लायबिलिटीज़ जिसकी वैल्यू है 50,000। तो आपके पास जो करंट रेशियो आएगा वो होगा 2:1, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको आया होगा क्वेश्चन समझ में। थैंक यू।